नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जो डॉक्टर मनोहरी का बुक है मेरे भाई, उसमें एनसीईआरटी की तुलना में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं डॉक्टर मनोहरी के बुक में। तो हम लोग डॉक्टर मनोहरी एंड एनसीईआरटी दोनों बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे भाई हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4D को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4D में मेरे भाई पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे बहुविकल्पी हो, और चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या अति लघु प्रश्न हो। कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से रिलेटेड जरूर देखने को मिलता है मेरे भाई। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलता है। तो मेरे भाई जो प्रश्नावली 4D है ये आपका कंप्लीट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। प्रश्नावली 4D में कुल मिलाकर 23 क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लेंगे। तो और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक का जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया होगा या नए स्टूडेंट होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे वीडियो के लिंक हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आपकी प्रश्नावली 4D में 23 क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से 21 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चंस और बचेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपका दिवाली का छुट्टी है, आप लोग 2 3 दिन 4 दिन छुट्टी है, तो उसमें आप लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 4E को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 को दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो प्रश्नावली 4E को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं 22 एंड 23 दोनों क्वेश्चंस लगभग एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याओं को बदल कर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो दिया हुआ है, यदि समीकरण की यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? के का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग से बोला है, के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है मेरे भाई, यदि समीकरण मेरे भाई जो कि यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 और +6 बराबर 0 है, क्या ये आपको द्विघात समीकरण लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो बोल रहा है, यदि समीकरण के यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 + 6 बराबर 0 के जो मूल है मेरे भाई वो अगर बराबर हैं, तो हम लोग को के की वैल्यू ज्ञात करके बताना है, के की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है नहीं। सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण का रूप बनाना है इसे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? कि यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 + 6 बराबर 0 दिया हुआ है। हम लोग की यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? की यक्स स्क्वायर माइनस फिर से की एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 + 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपको लग रहा है कि द्विघात समीकरण का रूप हो गया? जी हाँ, हो गया। अब जाकर के हम लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो जो दिया हुआ था क्वेश्चन, वो द्विघात समीकरण का रूप नहीं दिया था। जब तक हम लोग द्विघात समीकरण का रूप नहीं बना लेते तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी मूल जो है बराबर है या नहीं है, या फिर के की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग को लिखना होगा इसकी तुलना। यहाँ पर लिखिए मेरे भाई, क्या लिखना है? इसकी तुलना
किससे हम लोग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है मेरे भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे, किसकी तुलना, जो द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के हो जाएगा, और बी बराबर -2 के हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई अचर पद ए ये हो गया और बी ये हो गया मेरे भाई, सी जो ये है ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब इतना होने के बाद जब हम लोगों ने इसकी तुलना कर दिया, तुलना करने पर ए बराबर के प्राप्त हुआ, बी बराबर -2 के प्राप्त हुआ, सी बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डी का, विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 0 क्यों लगाना है, क्योंकि हम लोग को के की वैल्यू ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, इंटू सी बराबर 6 दिया हुआ है। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2k इंटू -2k का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4k हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 4k स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 24k हो जाएगा। चाहे 4 का मल्टीप्लाई 6 में करिए, चाहे 6 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, बात वही है। अब इतना यहाँ बराबर में 0 लगाते चलिए मेरे भाई। इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k जो दिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें से 4k को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस 6 बचेगा, क्योंकि 4k का मल्टीप्लाई हम लोग k में कर देंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 4k का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो -24k हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से 4k को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग जब कॉमन ले लेंगे 4k को तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 बचेगा, 1 बराबर में 0, ये चलता चलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो 4k है मेरे पास, सॉरी k माइनस 6 जो है ये लेफ्ट साइड ही रहने दीजिए और 4k को राइट साइड ले चलिए। तो यहाँ पर जब हम लोग 4k को राइट साइड लेकर जाएंगे तो k माइनस 6 बराबर, यहाँ पर 4k का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है मेरे भाई, 0 ही बचेगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिवाइड करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंटू में संख्या है। 4k जो है 6 माइनस, सॉरी जो 4k है मेरे भाई ब्रैकेट में 6, सॉरी k माइनस 6 है, इसके इंटू में 4k है, तो 4k को हम लोग जब राइट साइड लेकर जाएंगे, जब इंटू में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4k का, तो 4k का जब हम लोग डिवाइड 0 में कर देंगे तो 0 ही आएगा मेरे भाई। चलिए, इतना होने के बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर 6 हो जाएगा, माइनस जो 6 है उसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है मेरे भाई, सॉरी 20 है, उसका राइट आंसर क्या हो गया, k बराबर 6 हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और पर्सनली 4D का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, 22 एंड 23, शायद 22 में 2 क्वेश्चन है और 23 अकेला क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई, तो दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शायद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, और बीच में आप लोग को 3-4 दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि दिवाली है, दिवाली पे आप लोग एंजॉय करिए, 3-4 दिन छुट्टी है, आप लोग आराम से, उसके बाद थोड़ा जो भी क्वेश्चन एक आगे वो छूटा हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और पीछे हो सकेगा टाइम मिलेगा तो रिवाइज करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है मेरे भाई। तो 2-3 क्वेश्चन जो छूटा हुआ है वो खुद से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा,
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है 21 नंबर क्वेश्चन? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के जो मूल है मेरे भाई, उनकी मूलों की प्रकृति हम लोग को ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मूलों की प्रकृति यानी मेरे भाई वही है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा करके वही ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, प्रकृति यानी वही जो चीज़ हो गया कि मूल वास्तविक हैं या नहीं है, यही ज्ञात करना है, ये बताना है। चलिए तो हम लोग हल करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना किससे कर देंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे भाई। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद बी बराबर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। सी बराबर 9 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोलता के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए या फिर एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन दिया, कोई भी अक्षर दिया होता उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता तो हम लोग को 0 लगाना होता। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है तो नहीं लगाएंगे। चलिए अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे तो बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए बराबर क्या है? 1 है, इंटू सी बराबर क्या है? 9 है। -6 का जो स्क्वायर है मेरे भाई उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 9 में हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यानी यहाँ पर d बराबर में चलता चल रहा है तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना है मेरे भाई? अतः जो इसकी मूल है मेरे भाई, मूल, एक मिनट, यहाँ मूल रहेगा, सॉरी, इसके जो मूल है मेरे भाई, अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है मेरे भाई, वास्तविक व बराबर होंगे। क्योंकि मेरे भाई 0 आया हुआ है तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। माइनस आता, अगर आंसर में माइनस आता तो मूल वास्तविक नहीं है। आंसर अगर 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और बराबर हैं। अगर आंसर प्लस में आ रहा हो यानी 1 2 3 4 आ रहा हो तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो d बराबर 0 आया हुआ है तो इसके मूल वास्तविक व बराबर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन 20 और 21 आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा। 4 दिन आपका छुट्टी है, आप लोग एंजॉय करिएगा दिवाली का। और जो क्वेश्चन 2-3 छूटा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम लोग अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्नावली 4E को स्टार्ट करेंगे। हाँ इतना कीजिएगा, 3-4 दिन छुट्टी है तो प्रश्नावली 4E का एग्जाम पर ज़रूर लगा लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रश्नावली का समझ में आए। तो प्रश्नावली 4E मेरे भाई हमारे हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो हमारे हिसाब से लास्ट अध्याय है। और प्रश्नावली 4F जो है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इंजॉय कीजिए 3-4 दिन और एग्जाम्पल को भी लगा लीजिएगा, क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लीजिएगा जो छूटा हुआ है। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।